हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा क्वेश्चन पेपर 2020। सो क्वेश्चन पेपर 2020 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो उसमें हमारा जो क्वेश्चन लास्ट चल रहा था, मैंने पीछे से आपको क्वेश्चन स्टार्ट किया जिसको हम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 5 मार्क का क्वेश्चन था और इसका जो और वाला पार्ट था उसमें 2 पार्ट थे जो हम प्रीवियस वीडियो तक कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब इसके और के ऊपर में जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 37 में ही, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 37 के भी ऊपर में भी 2 पार्ट थे, या तो ऑप्शन था या तो आप वो दोनों पार्ट को करें या फिर आप इन पार्ट्स को करें। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें पार्ट था कन्वर्जन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। आपको कुछ यहाँ पर कन्वर्जन दिए जाएंगे और उनको आपको कन्वर्ट करना है। सबसे फर्स्ट कन्वर्जन आपको दिया गया है फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड। फिनॉल से आपको क्या बनाना है, फिनॉल से आपको बनाना है सैलिसिल्डिहाइड। तो फिनॉल से आप सैलिसिल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, देखिए बेंजीन को ले लिया और बेंजीन के ऊपर क्या ले लिया, OH ले लिया। तो बेंजीन के ऊपर OH क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH को हम कहेंगे फिनॉल। ठीक है, अब इस फिनॉल को लिया और इसकी जो रिएक्शन है वो हम करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में, CHCl3 के साथ में, और साथ में इसमें हम मिला देंगे एक्वस NaOH। तो CHCl3 हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म और साथ में हमको मिला देना है एक्वस NaOH, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यहाँ पर मिला देंगे। बेटा आपको ये रिएक्शन कुछ याद आ रही होगी, क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH ये नेमिंग रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं रिमर-टिमन रिएक्शन। तो हमने क्लोरोफॉर्म की जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें भी हमने रिएक्शन पढ़ी हुई है, लेकिन देखिए किस तरीके से पूछा जाता है, कन्वर्जन करके पूछा गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, रिएक्शंस अगर आपको याद रहेंगी, क्वेश्चन बस डिफरेंट तरीके से आएंगे। अब इसमें होता क्या है, देखिए जो सोडियम है वो इस H की जगह पर जाकर क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाएगा। जो हमारा सोडियम है वो इस H की जगह पे जाकर क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो Na जो है वो H की जगह पर जाकर क्या हो गया, रिप्लेस हो गया है और यहाँ पर बन गया है CHCl2। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट। तो फिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर OH, क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH के साथ में हमने रिएक्शन करवाई। तो सोडियम जो था वो H की जगह पे जाके शिफ्ट हो गया है, तो ये बन गया ONA, और CHCl2 इस पोजीशन पर जाकर क्या हो गया है, जुड़ गया है। ठीक है, इतना करने के बाद ये जो इंटरमीडिएट आपका बनेगा इसके अंदर आपको क्या मिला देना है, जैसे ही आपका ये वाला जो आपका इंटरमीडिएट है ये बनता है, थोड़ी देर के लिए बनेगा, उसके बाद में आप क्या करेंगे, NaOH अगेन रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो जब NaOH अगेन रिएक्ट यहाँ पर करेगा, है ना, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये आपकी हो गई बेंजीन रिंग, ऊपर हो गया Na पॉजिटिव O नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CHO। ठीक है, तो NaOH से जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो O है वो Cl जो भी है उसको रिप्लेस करके यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका CHO, है ना। अब बस आपको क्या करना है, Na को हटाकर उसकी जगह पे अगर आप H फिट कर देते हैं तो ये आपका बन जाएगा फाइनली सैलिसिल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को हम आगे H+ आयन इसमें हम ऐड करवाएंगे। तो जब हम इसमें H+ आयन को ऐड करवाएंगे तो Na की जगह पे क्या आ जाएगा, H+ आयन आ जाएंगे। तो ये बन गया आपका फिनॉल, है ना। और अगर इसके अंदर CHO जुड़ जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 37 का पहला कन्वर्जन। अब क्वेश्चन नंबर 37 का ही अगर हम दूसरे कन्वर्जन की तरफ प्रोसीड हुए, सो हमारा जो सेकंड कन्वर्जन है वो क्या होगा वो भी देख लेते हैं।
तो सेकेंड कन्वर्जन की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो सेकेंड कन्वर्जन हमारा क्या होगा, देखिए प्रोपीन को हम ले लेंगे। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा आपका प्रोपीन, ठीक है। और इस प्रोपीन की रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे, B2H6 के साथ में करवाएंगे, मतलब कि डाइबोरेन के साथ में हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपीन, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, B2H6, मतलब कि डाइबोरेन के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो प्रोपीन आप ले रहे हैं वो 6 प्रोपीन लेंगे इस रिएक्शन को बैलेंस करवाने के लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखें ये जो हमारा B2H6 था, इसका जो बोरॉन है वो इससे जाके जुड़ जाएगा। तो बोरॉन कितने हैं, 2 हैं, तो इसके आगे लग जाएगा 2CH3, ठीक है, CH2 और CH2, और हाइड्रोजन यहाँ आकर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका हॉल थ्राइस, मतलब 3 2 6, देखिए 6 यहाँ पर लगा था और 3 2 6, और बोरॉन बाहर यहाँ पर आकर आपका अटैच हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन, ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन हो जाएगा ये, है ना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है बेटा, ये इसका नाम है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर हम यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में, तब यहाँ पर क्या बनेगा, 6CH3 CH2 CH2OH, इसको हम बोलेंगे प्रोपेन 1 ऑल। सो प्रोपीन को हमने लिया, B2H6 से सबसे पहले रिएक्शन करवाई, तो क्या बनेगा, ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन यहाँ पर बन जाएगा। फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड से हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो B की जगह पर जाकर OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और ये जो हमारा बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1 ऑल। सो ये हो गया हमारा कन्वर्जन यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 37 ही चल रहा है, इसके और वाले पार्ट में आपको करवा चुकी हूँ। अब इसका ये एक क्वेश्चन था और इसके साथ में एक बी पार्ट और है, ये ए वाला पार्ट था, बी पार्ट और है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर देखिए 2 कन्वर्जन मैंने आपको करवाए हैं, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल पहला कन्वर्जन, और इसके पहले जो मैंने आपको इसके पहले वाला कन्वर्जन हमने क्या वो किया फेनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड। ये दोनों कन्वर्जन क्वेश्चन नंबर ईयर 2020 में आपको एग्जाम में आए थे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। और मैंने आपको क्लास 9 का केमिस्ट्री, क्लास 10 का केमिस्ट्री करवा दिया है। 10th में 2 चैप्टर हुए हैं, 9th का पूरा केमिस्ट्री आपके पास में है। 11 12 का कंटेंट ऑलरेडी आपको अवेलेबल है, जो भी आपको पढ़ना हो वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो 2020 में 20 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, घर पर रहकर 2020 का पेपर सॉल्व करें, बाहर ना निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।